फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो आज मैं मूवी रिएक्शन करने वाला हूँ। अगर आपको मूवी देखना पसंद है और मोस्टली मुझे हर तरह का मूवी देखना पसंद है, यानी कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, लाइक स्लैशर, और ऐसे मैं मूवी देखते रहता हूँ। पहले जो चैनल है सिटीजन जी, इसका मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। मार्च मंथ में मैंने इस चैनल को जब वो रॉन्ग टर्न का सीरीज़ बना रहा था, तभी इसके चैनल में सब्सक्राइबर 8,000 के आसपास थे शायद। अभी इस चैनल के सब्सक्राइबर करीब 7-8 महीने में अच्छे हो गए, 8,000 का 1 लाख के ऊपर हो गया। इसका जो मोस्टली इसका क्रेडिट है, इसका कंसिडर ये जो हर हर इसके वीडियो हमेशा कंसिडर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं एकदम हैप्पी हूँ इसके लिए। जो बंदा जैसे कि मुझे मूवी एडिक्शन है। मुझे 3 घंटे की हो या 2 घंटे की मूवी, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है विथ। और जो ये बंदा क्या करता है, मूवी विथ फैक्ट भी बताएगा, और जो क्या स्टोरी लाइन भी अच्छा प्रॉपर बोलता है, और इसका आवाज़ भी थोड़ा अच्छा है। आवाज़ भी अच्छा है। जो स्टोरी लाइन हम लोग को सुन के मूवी का जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ। पर वो हमेशा स्लैशर मूवी को एक्सप्लेनेशन करता है। जैसे बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन, वो हमेशा रोमांटिक हो या जो मूवी नॉर्मल है। अगर आपको मेरा वीडियो हो या मेरे वीडियोस के थ्रू इसका चैनल चेक करें और सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में आई स्लैशर मूवी द हिल्स रन रेड की स्टोरी। इस मूवी की रिक्वेस्ट की थी जेम्स भाई ने, तो हियर इट इज़। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और जितनी पहचान इसे मिलनी चाहिए थी वो कभी मिल नहीं पाई। मूवी के साथ साथ इस मूवी का किलर बेबी फेस भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। बहुत ही यूनिक और डेंजरस लुक के साथ एक भयानक बैक स्टोरी होने के बावजूद भी वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है टाइलर से, जो कि एक हॉरर स्लैशर फैन है। वो द हिल्स रन रेड नाम की मूवी से ऑब्सेस्ड है, जिसे आज तक की बनी हुई सबसे डिस्टर्बिंग और डरावनी फिल्म कहा जाता है। उस मूवी के लीड रोल में बेबी फेस नाम का एक भयानक सीरियल किलर है। उस मूवी को सिर्फ 1-2 बार ही थिएटर्स में दिखाया गया था, उसके बाद उसे बैन कर दिया गया और हर जगह से मिटा दिया गया। उस मूवी को कुछ गिने चुने लोग ही देख पाए थे और उनके हिसाब से वो बहुत खौफनाक मूवी थी। उस मूवी के डायरेक्टर विल्सन वाइलर कॉनकैनन भी कई साल पहले गायब हो गए थे और ये उनकी बनाई इकलौती फिल्म थी। टाइलर उस मूवी को ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सेरेना को भी टाइम नहीं दे रहा था। उसका दोस्त लालो उसे समझाता रहता था कि वो सिर्फ एक फिल्म है, उसे इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइलर के सर पर उस मूवी को देखने का जुनून सवार था। टाइलर को पता चलता है कि विल्सन कॉनकैनन की बेटी एलेक्सा कॉनकैनन, जिसने के बचपन में उस मूवी में काम किया था, वो एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है। टाइलर उससे मिलने जाता है। वो एलेक्सा से उस खोई हुई मूवी के बारे में पूछता है। वो कहती है कि यहाँ कैमरे लगे हैं और वो यहाँ कुछ नहीं बता सकती। वो उसे बाहर रुकने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं कि सेरेना लालो के साथ मिलकर टाइलर को चीट कर रही थी। टाइलर बाहर एलेक्सा का वेट करता है और वो आकर उसकी कार में बैठ जाती है। वो टाइलर को अपने घर लेकर जाती है। उसे उस मूवी के बारे में कुछ ठीक से याद नहीं था, क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। वो कहती है कि शायद उसके डैड के घर में वो मूवी मिल सकती है, लेकिन वो घर शहर से दूर जंगल में जाकर था और एलेक्सा को उसका रास्ता भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ बचपन में ही वहाँ गई थी। टाइलर किसी भी कीमत पर उस मूवी को देखना चाहता था और वो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान करता है। वो अपने साथ सेरेना और लालो को भी ले जाता है और वो सब उस घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं। एलेक्सा को वहाँ एक बिना फेस की डॉल मिलती है। वो डॉल बहुत ज़्यादा क्रीपी थी और वो उसे वहीं पर फेंक देती है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो देखती है कि उसके पीछे बेबी फेस खड़ा था। उसे देखकर वो वहाँ से भागती है और सीधा जाकर टाइलर से टकरा जाती है, लेकिन टाइलर को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जो कि उस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था। वो वहाँ के लोगों से उस मूवी के बारे में पूछते हैं। एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उस फिल्म में जितना भी खून दिखाया गया है वो सब रियल है। वहाँ और भी लोग थे और वो उनसे भी पूछताछ करते हैं। एक आदमी बताता है कि उस मूवी के प्रीमियर पे एक आदमी का मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से वो जगह बंद कर दी गई थी।
इसके बाद वो फिर अपने रास्ते चल देते हैं और उस जंगल तक पहुंच जाते हैं। आगे कार नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपना सामान उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें किसी इंसान का रिब केज पड़ा मिलता है जिसके अंदर एक हुक अटका हुआ था। टाइलर उन्हें बताता है कि वो उसी जगह पर खड़े हैं जहां मूवी का ट्रे सीन फिल्माया गया था। उस सीन में एक लड़की के पैर 2 हुक की मदद से ज़मीन से जोड़ रखे थे और 2 हुक उसके कंधों में फंसा रखे थे। उन हुक्स को एक टहनी से बांध रखा था और उस टहनी को नीचे झुकाकर एक रस्सी से बांध रखा था। वो लड़की उस झुकी हुई टहनी के सहारे हवा में लटक रही थी। जैसे ही बेबी फेस रस्सी काटता है वो टहनी वापस ऊपर चली जाती है। पैर ज़मीन से बंधे होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती। उसका धड़ नीचे ही रह जाता है और उसका सर उसकी रिब केज के साथ शरीर से अलग हो जाता है। एलेक्सा उन्हें वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर नहीं मानता और वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो जंगल में ही कैंप लगा लेते हैं। एलेक्सा उन्हें बेबी फेस की कहानी बताती है। वो बताती है कि एक आदमी ने बेबी फेस की माँ का रेप किया था जिसकी वजह से वो पैदा हुआ था। उसके फादर ने उसका चेहरा काट दिया था और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो उसे उस आदमी की याद ना दिला सके। बेबी फेस के पास एक डॉल थी जिसका एक प्यारा फेस था और उसने उस डॉल का फेस अपने चेहरे पर लगाकर सिल लिया ताकि उसका फादर उससे नफरत ना करे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद टाइलर अकेला बैठकर पूरे दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो बेबी फेस था। तभी एलेक्सा वहाँ आ जाती है और वो कैमरा छुपा देता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका कैमरा कुछ आवाज़ें कैप्चर करता है और वो चेक करने जाता है। तभी कोई उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वो सब वही लोग थे जो उन्हें गैस स्टेशन पर मिले थे। वो उन सबको बांध देते हैं और एलेक्सा के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी अचानक कहीं से एक कुल्हाड़ी आती है और एक आदमी की कमर में घुस जाती है। वो सब कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी झाड़ियों में से बेबी फेस भागता हुआ आता है और दूसरे आदमी को भी मार देता है। तीसरा आदमी उसे शूट करता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता और वो उसे भी मार देता है। इसके बाद वो एलेक्सा को पकड़ लेता है। एलेक्सा उसे लोरी सुनाने लगती है और वो शांत हो जाता है। मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और वो भी उसके पीछे भागता है। किसी तरह वो सब एक दूसरे को आज़ाद करते हैं। टाइलर उन्हें वापस कार तक जाने के लिए कहता है और खुद सेरेना को ढूंढने चला जाता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक घर तक पहुंच जाता है और चोरी से अंदर घुस जाता है। इधर बेबी फेस लालो और सरीना पर हमला कर देता है। लालो सरीना को वहां से भगा देता है और एक फ्लेयर गन से उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लालो को गन से शूट कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई बददिमाग किलर नहीं है, वो दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद वो सरीना का पीछा करता है और भागते भागते सरीना भी उस घर तक पहुँच जाती है। घर के अंदर टाइलर को बहुत सारी फिल्म रील्स लटकी हुई मिलती हैं, जिनमें टाइलर और एलेक्सा की स्ट्रिप क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी थी। तभी उसे एक रूम से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो देखता है कि एलेक्सा को वहाँ बेड पर बांध रखा था। वो उसे आज़ाद कराता है और बताता है कि कोई अभी भी उस मूवी को शूट कर रहा है। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर उसे सेरेना मिल जाती है। तभी बेबी फेस दरवाज़ा तोड़कर वहाँ आ जाता है, टाइलर को उठाकर पटक देता है। इसके बाद वो एलेक्सा को पकड़ लेता है और सेरेना वहाँ से भाग जाती है। तभी एलेक्सा उसे सेरेना को पकड़ने का ऑर्डर देती है और वो उसके पीछे चला जाता है। यहाँ से ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। सेरेना एक आउट हाउस में छुप जाती है और वहाँ चारों तरफ लाशें लटकी हुई थी। बेबी फेस उसे ढूंढने वहाँ आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो एक खून से भरे ड्रम में छुपी हुई थी। उसके जाने के बाद वो बाहर आकर खुद को साफ़ करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेबी फेस उसका वहीं इंतज़ार कर रहा था। वो उसे दबोच लेता है। इधर टाइलर को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा पाता है। उसके चारों तरफ बहुत सारी रील्स रखी हुई थी, जिनमें द हिल्स रन रेड भी शामिल थी। तभी उस कमरे में विल्सन वाइलर कॉनकैनन आ जाता है और उसे देखकर टाइलर हैरान हो जाता है। वो उसे मूवी की एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस प्ले कर रहा कैरेक्टर ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। वो उसकी जगह बेबी फेस बनता है और उसे जान से मार देता है। और यहाँ हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि उस मूवी का नामो निशान क्यों मिटा दिया गया था, क्योंकि उसमें रियल डेथ्स दिखाई गई थी। विल्सन उसे बताता है कि बेबी फेस असल में एलेक्सा का बेटा है। ये सुनकर सबका ही दिमाग घूम गया होगा, लेकिन यही सच है। एलेक्सा जब 13 साल की थी तब उसने उसे जन्म दिया था और उसका बाप और कोई नहीं बल्कि विल्सन ही है। उसने ही अपनी बेटी का रेप किया था। और वो बताता है जो मूवी में फेस काट कर मांस सिलने वाला सीन है वो भी बिल्कुल रियल है, उसने वो सच में किया था। इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो एक बहुत ही ट्विस्टेड फैमिली है। उधर एलेक्सा लालो को टॉर्चर कर रही थी और सब कुछ फिल्म कर रही थी। बेबी फेस भी सेरेना को टॉर्चर कर रहा था। एलेक्सा बुरी तरह लालो को काट रही थी। तभी वहाँ विल्सन टाइलर को लेकर पहुँच जाता है और वो एलेक्सा पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि इस फैमिली में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है। वो बेबी फेस को बुलाता है और उसे लालो को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्सा उसे हटाकर खुद लालो को मार देती है।
वो दोनों बाप बेटी आपस में लड़ रहे थे। मौका देखकर सेरेना खुद को आज़ाद कर लेती है। उन दोनों की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एलेक्सा को गोली मार देता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बेबी फेस बेकाबू हो जाता है। वो विल्सन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो टाइलर को मारने लगता है। तभी सेरेना पीछे से उसे मार देती है। वो दोनों सोचते हैं कि वो बच गए। तभी एलेक्सा शॉवल मारकर सेरेना को बेहोश कर देती है और इसके बाद वो टाइलर को भी बेहोश कर देती है। जब टाइलर को होश आता है तो वो खुद को बहुत सारी लाशों के साथ बैठा पाता है। एलेक्सा उसे उसकी बनाई हुई द हिल्स रन रेड मूवी दिखा रही थी। वो मूवी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है और टाइलर पूरी मूवी देखता है। उस मूवी में सारी रियल डेथ्स दिखाई गई थी। कोई स्टोरी नहीं थी, सिर्फ बेबी फेस लोगों को मार रहा था और बहुत घिनौने तरीके से वो उन लोगों को मार रहा था। मूवी के एंड होते होते टाइलर पूरी तरह पागल हो जाता है। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो पागलों की तरह हंसने और रोने लगता है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेरेना अभी भी जिंदा है और एलेक्सा ने उसे कैद कर रखा है। वो कई मंथ से प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के लिए एलेक्सा ने बहुत कुछ सोच रखा है। वो उसे अगला बेबी फेस बनाना चाहती है। उसके बच्चे को वो लोरी सुनाती है और सेरेना की चीखों के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आखिरकार टाइलर ने वो मूवी देख ही ली थी जिसे वो हमेशा से देखना चाहता था, लेकिन उसे देखने की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये मूवी धीरे धीरे एक नॉर्मल स्लैशर से एक क्रीपी स्लैशर बन जाती है और एंड तक ये हद से ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। और रही बात बेबी फेस की, उसे और ज़्यादा पहचान मिलनी चाहिए थी क्योंकि जेसन, माइकल और लेदर फेस को हॉरर लेजेंड्स में गिना जाता है और ठीक उनकी तरह बेबी फेस की बैक स्टोरी और उसका पूरा लुक भी बहुत यूनिक है। वो भी उनकी तरह एक लंबा चौड़ा सीरियल किलर है और उसकी स्टोरी पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मैं पर्सनली उसकी और मूवीज़ देखना चाहता हूँ। आप बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी और बेबी फेस के बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही आप ये बताइए कि सेरेना के पेट में वो बच्चा किसका है। अगर आप ये मूवी ध्यान से देख रहे थे तो आप बता पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और हॉस्टल सीरीज़ के बाद मैं जल्दी ही एक और स्लैशर हॉरर मूवी की सीरीज़ ला रहा हूँ, वो भी आप सबको पसंद आएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम से पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। ये मूवी और स्क्रिप्ट वगैरह के साथ मुझे इसका जो वॉइस है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे भी ऐसा वीडियो जो एक्सप्लेनेशन है वो करने का मन कर रहा था मतलब बीच में, पर मेरा जो वॉइस है वो सूटेबल नहीं है, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर लिया। अगर पर हाँ, मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन मूवी बहुत देखना पसंद है, चाहे वो हॉरर हो, कॉमेडी हो, नॉर्मल। एक एक्सप्लेनेशन मूवी में हम लोग को जो टाइम है ना वो बच जाता है, यानी कि 3 घंटे की हो या 2 घंटे की मूवी हो, तो एक्सप्लेनेशन जो लोग करते हैं वो अपना जो टाइम भी बचाते हैं और थोड़ा फैक्ट्स भी हमको जानने मिलता है। यानी कि वो लोग अपने वीडियो में वो रिसर्च करते हैं, जैसे कि हाँ फैक्ट्स क्या है, IMDb रेटिंग क्या होते, वो भी हमको पता चलता है कि मूवी देखने लायक है पूरा। तो ऐसे ही मूवी मैं एक्सप्लेनेशन देखते रहता हूँ। तो मैं मेरे हर दिन में एक मूवी एक्सप्लेनेशन वाला देखूँगा और जो नॉर्मल वीडियो भी मैं आपको लाते रहूँगा, जो नॉर्मल वीडियो है। तो आपका जो टाइम है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मुझे भी पता है कि टाइम क्या चीज़ है मतलब। तो ऐसे ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करो और कमेंट करना कि आपको कौन सा और नया वीडियो चाहिए। तो इसी टाइप का वीडियो मैं लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इन्जॉय।